नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के 8वें स्थान पर एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका नाम है केतु। दोस्तों, 1 और 2 जनवरी को ये केतु अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। दोस्तों, ये किस प्रकार की घटनाएं करने वाला है? कुंभ राशि वाले जातक को एक अदृश्य बुलावा, ये अदृश्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक 1 और 2 जनवरी को अचानक यात्रा पर जाए, पर दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार की घटना 1 और 2 जनवरी को कुंभ राशि का इंतजार कर रही है, जो केतु के द्वारा रचित है। तो दोस्तों, आइए जानते केतु किस प्रकार कुंभ राशि की सफलता और असफलता तय करने वाला है और केतु की क्या देन होगी। दोस्तों, 1-2 जनवरी को थोड़ा परिवर्तन होता है कार्य में, तो 1-2 जनवरी को आपके कामकाज में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, थोड़ा विवाद भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार की चीजों से मैं इंकार नहीं कर सकता कि इस समय यात्रा होती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, उनके विवादों के निपटने का समय अभी चला था, पर कुंडली में अगर दशा अंतरदशा खराब हुई, कुंडली अगर किसी की ग्रह गोचर खराब हुए तो फिर इसका प्रभाव कम पड़ता है राशि का। पर मित्रों, 1 और 2 जनवरी को कोई बाहरी बुलावा कुंभ राशि को प्रभावित करेगा। बाहर का कोई बुलावा, बाहर का कोई निमंत्रण कुंभ राशि के लिए आएगा। कुंभ राशि वाले जातक को हो सकता है कि इसके कारण जाना पड़े, कहीं पर कार्य में परिवर्तन करना पड़े। बाहरी बुलावे की वजह से कार्य में परिवर्तन हो जाता है, कहीं जाना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि को, वो कहीं भी जाए उनको जीत मिले चाहे हार मिले, ये तो उनकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। पर कुंभ राशि को 1 और 2 जनवरी को यानी कि परिवर्तन और बाहर जाने से संबंधित कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी। इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कहेंगे कि उनको विवाद से मुठभेड़ करना पड़ेगा। विवाद से मुठभेड़ का मतलब ये है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरा है ये समय 1 और 2 जनवरी। बस ध्यान इस चीज का ही रखना है दोस्तों कि आप कोई किसी भी जगह जाओ घूमने फिरने, पर वहां पर आपको वो आपका दुष्ट व्यक्ति या वो दुश्मन मिल सकता है जो जिससे आप मिलना नहीं चाहते हो। इस समय दोस्तों बेवजह कभी कभी बाहर किसी से मुलाकात हो जाती है और वो मुलाकात हमारे लिए, हम चाहते नहीं है उसको। दोस्तों, 1-2 जनवरी को बाहर जाना हो सकता है। इस समय थोड़ा कार्य में परिवर्तन होता है। कार्य में परिवर्तन यानी कि जबरन न हो, ये बढ़िया है। थोड़ा सा यानी कि फोर्सफुली हो जाता है, कभी कभी कार्य में परिवर्तन अपने को करना पड़ता है, कोई आदेश आता है, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जाए तो बाहर जाकर वो यानी कि जीत हासिल हो उनको। एक तो जाने से पूर्व कहीं भी यात्रा के लिए वो जा रहे हैं तो उनको भगवान बजरंगबली के मंदिर में जो होते हुए जाना चाहिए, उनके लिए कार्य सिद्धिदायक रहेगा ये। दूसरी चीज मैं कह देता हूँ, इस समय थोड़ा बाहर ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनसे हम मिलना नहीं चाहते हैं। कभी कभी इस प्रकार के लोगों से मुलाकात हो जाती है, या कभी कभी आपको इस प्रकार के विवादों से भी मुलाकात हो जाती है। हालांकि कुंभ राशि के लिए बुरा समय नहीं है। मैं एक बात बता देता हूं, कुंभ राशि वाले जातक को 1-2 जनवरी को थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, मगर सतर्कता का समय तो है ये। बुरा नहीं कह रहा, मैं सतर्कता का कह रहा हूं। इस समय कभी कभी गलती कर जाते हैं हम, और गलती करने के कारण हमको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है, चाहे धन का खर्च हो, चाहे रिश्तों का थोड़ा सा यानी कि टूटाव हो। इस प्रकार की घटनाएं कुंभ राशि के लिए 1-2 जनवरी को घट सकती है। हम यही कहेंगे कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए दिसंबर जनवरी में थोड़े विवाद खत्म होने का योग आया था। दिसंबर जनवरी के शुरू पहले पहले और जनवरी की शुरुआत में, दिसंबर के महीने में थोड़ा अगर नहीं निपटे हैं किसी के विवाद, तो उनको कुंडली के आधार पर जरूर जांचना चाहिए, क्योंकि कुंडली ही निर्णायक होती है। राशियां तो सबकी होती है दोस्तों। बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोग हैं जिनकी समान राशि है, पर उनकी ग्रह गोचर तो अलग होंगे। निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। कुंभ राशि के लिए रिश्ते टूटने का योग आया था।
अभी 2024 में इनका बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता टूटा था। और बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता टूटने के साथ साथ उनके कार्य में परिवर्तन हो गया। बड़े व्यक्ति से रिश्ता टूटा, बड़े व्यक्ति से रिश्ता टूटा और इस कारण कार्य में परिवर्तन भी हुआ, कामकाज में थोड़ा परिवर्तन हुआ इसकी वजह से। हालांकि ये उम्मीद थी कि दिसंबर जनवरी में गाड़ी पटरी पर आएगी, थोड़ी स्थिति सुधरेगी, हो सकता है कि बहुतों की सुधरी भी हो। पर दोस्तों इस समय थोड़ा बहुत ध्यान, यानी कि जरूरी नहीं है सबके लिए ये स्थिति सुधरे, क्योंकि कुंडली भी निर्णायक होती है, इस मामले में ना नहीं कर सकते हम। हालांकि 1 और 2 जनवरी आपके लिए बाहर जाने के दिन है, यात्रा के दिन है। इस समय कोई यानी कि जाना पड़ता है, कभी कभी बाहर कोई कारणवश जाना पड़ता है, जिसको हम फोर्सफुली कहे या किसी भी प्रकार से हमको कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, यात्रा होती ही है उस समय। 1-2 जनवरी को इस प्रकार की स्थिति भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। हालांकि हम यही कहेंगे, आप यात्रा पर जाओ तो भगवान बजरंगबली के मंदिर में माथा टेक के जाओ, वहां पर यानी कि उनकी कृपा होगी आपके ऊपर, निश्चित तौर पर होगी। मैं एक बात बता देता हूं, 1-2 जनवरी थोड़ा सा कार्य में परिवर्तन के दिन है और इस समय भाई से थोड़ा बहुत, कभी कभी भाई से रिलेटेड कोई विवाद या किसी से विवाद से रिलेटेड कोई कार्य होता है। यानी कि विवादित कार्य इस समय होते क्यों है? 1-2 जनवरी को विवादित कार्य का दिन है, ये ध्यान रखना चाहिए। चाहे खर्च के कारण विवाद उत्पन्न हो या अचानक कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई कानूनी कार्य या यानी कि या फिर अचानक कोई नियम बताने वाला व्यक्ति रोक ले, कोई नियम बताने वाला व्यक्ति रोक ले बाहर, तो इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। यानी कि कोई बंदिश या कोई नियम बताने वाला कोई कार्य होता है इसमें, ये ध्यान रखना चाहिए। 1-2 जनवरी कुंभ राशि के लिए सतर्कता के दिन है, थोड़ा विवाद में ज्यादा नहीं उलझे, ठंडक रखे और इजी रहे। आपके लिए एक सबसे बड़ा उपाय यही है, भगवान बजरंगबली के मंदिर में यानी कि सेवा और पूजा करना। कुंभ राशि के लिए ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर वो कर रहे हैं ये, तो ये मान लीजिए कि आप अपने ग्रह को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, आप अपने करियर को ठीक कर रहे हो। तो दोस्तों ये करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये एक प्रकार का उपाय है जो उनकी राशि पर आधारित है। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए अष्टम केतु सुनहरा षड्यंत्र पैदा नहीं करे और उनको बाहर ले जाकर विवादों में नहीं उलझाए, इस बात की मैं आशा करता हूं। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, योग थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। 1-2 जनवरी को थोड़ा इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती है। हालांकि अलग अलग राशियों में जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है, वो शुभ चीज की आशा कर सकते, बाहर जाकर कोई अच्छी चीज भी उनके घटित हो